आज का 9th क्लास का हमारा लेक्चर है कैरियर इन बायोलॉजी कि बायोलॉजी में कौन से शोबे हैं जो हम स्टडी करते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं। वो कौन कौन से पेशे हैं जिनके अंदर हम आगे चल के उस फील्ड को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, कैरियर इन बायोलॉजी। नंबर 1 है मेडिसिन और सर्जरी। बायोलॉजी का पहला शोबा कौन सा है? मेडिसिन और सर्जरी। मेडिसिन में क्या करते हैं आप? द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन ह्यूमन। कि मेडिसिन के शोबे के अंदर हम क्या करते हैं? इंसानी जिस्म के अंदर कोई बीमारी है तो उसको क्या करेंगे? उसकी तशखीस करेंगे, उसका इलाज करेंगे। उस चीज की स्टडी क्या कराती है? मेडिसिन कहलाती है। वो कौन सी फील्ड है? बायोलॉजी की फील्ड है। डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। ठीक है। दूसरी सर्जरी के हवाले से बात करें, वो भी बायोलॉजी से रिलेट है। इन सर्जरी द पार्ट ऑफ बॉडी में बी रिपेयर, रिप्लेस, रिमूवल। सर्जरी में बॉडी का कोई भी हिस्सा जो हम रिपेयर करते हैं, दोबारा जोड़ते हैं, रिप्लेस करते हैं, मतलब एक ऑर्गन डैमेज हो गया तो दूसरा ऑर्गन लगाते हैं, या फिर उसको रिमूव कर देते हैं, जैसे कि अपेंडिक्स। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल रिमूवल ऑफ स्टोन थ्रू रेनल सर्जरी, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी, लीवर। अगर आपके गुर्दे के अंदर, आपके पित्ते के अंदर क्या बन गया है? पथरी बन गई है, तो उसको किस चीज से रिमूव करेंगे? सर्जरी से रिमूव करेंगे। ठीक हो गया, सर्जरी से रिमूव करेंगे। दोनों जो प्रोफेशन है वो स्टडी होते हैं सेम बेसिक कोर्स एमबीबीएस के अंदर, और ये 10 स्टूडेंट गो फॉर स्पेशलाइजेशन। एमबीबीएस, ये दोनों शोबे जो है वो एमबीबीएस के अंदर होती हैं। बाद में कोई बंदा मेडिसिन में जाता है, कोई बंदा सर्जरी में जाता है। ये आगे स्पेशलाइजेशन की फील्ड होती है। खैर, ये आगे की बातें हैं। हमें पता हो कि इनका कैरियर क्या है। ठीक है ना। बायोलॉजी के अंदर कैरियर क्या है? अगर हम कोर्स चुनते हैं, कोई कोर्स रखते हैं, उसका इंतखाब करते हैं, तो हमें इस चीज का पता हो कि हम जो ये कर रहे हैं इसका क्या इतलाक है बायोलॉजी के अंदर। ठीक हो गया। सेकंड नंबर पे है फिशरीज। ये भी बायोलॉजी के अंदर है। फिशरीज एक प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन है। देयर आर डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान वेयर प्रोफेशन ऑफ फिशर्स आर एम्प्लॉयड। अब देखो, जो भी कुछ लोग हैं जो दरिया के किनारे रहते हैं और क्या करते हैं? फिश को पकड़ते हैं और बेचते हैं। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने फार्म बनाए हुए हैं। अब फिशरीज बायोलॉजी की सेकंड कैरियर है कि लोग इस चीज के फार्म बनाए हुए हैं, इस चीज का कारोबार कर रहे हैं। मछलियों का फार्म बनाया हुआ है। ठीक है ना। इस चीज का कारोबार कर रहे हैं। ये भी पाकिस्तान के अंदर है। ये भी बायोलॉजी का कैरियर है, एक शोबा है। सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे हमारे पास एग्रीकल्चर, ज़राअत का महकमा है। This profession deal with the food crop and animal which are the source of food, and agriculture work for the betterment of crop like wheat, rice, corn, and animal like buffalo, cow, etc. from which we get food. एग्रीकल्चर के अंदर फूड की क्रॉपिंग और एनिमल की। ठीक हो गया। अब जिस तरह तस्वीर में नजर आ रहा है, ये कौन से बच्चे हैं? ये एग्रीकल्चर के बच्चे हैं, बीएस एग्रीकल्चर के, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर। कुछ जो है वो इस फील्ड में जाते हैं, कुछ एग्रीकल्चर एनिमल की फील्ड में जाते हैं, एनिमल की एग्रीकल्चरिंग करवाते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि बफलो, काऊ, एडीसी वगैरह। हम खुराक जो हासिल करते हैं वो इन्हीं दो
तरीकों से है। ठीक है, इन्हीं दो तरह से है। एग्रीकल्चर है तो गंदम है, चावल है, मकई है, वगैरह वगैरह हम इससे हासिल करते हैं। अगर एनिमल की बात करूं मैं, तो एनिमल से हमें दूध मिलता है, जो दूध वाले जानवर हैं, यानी काऊ, बैफलो, इनसे हम दूध लेते हैं, इनका गोश्त खाते हैं। ये भी एक एग्रीकल्चर की एक फील्ड है। उसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री फोर्थ कैरियर है बायोलॉजी का, ये भी एक बायोलॉजी का कैरियर है। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। ये भी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जो कंसर्न होती है केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल, लाइव स्टॉक, यानी एक फार्म बनाना, जैसे कैटल या शीप। अब तस्वीर में नजर आ रहा है, एक तरफ शीप है तो एक तरफ कैटल है, मतलब कि एक डोमेस्टिक एनिमल, लाइव स्टॉक। हमने लाइव स्टॉक एनिमल हस्बेंड्री से मुराद ये है कि अगर हमने मादा रखा हुआ है तो हमने नर भी रखा हुआ है, उन दोनों के मिलाप से जो आगे लाइफ चलेगी, उनकी लाइफ स्टॉक होगा, यानी उनके बच्चे पैदा होंगे, फिर उन बच्चों के फिर बच्चे पैदा होंगे, तो इसी तरह ये चलता रहेगा। और वो क्या होगा? लाइफ स्टॉक होगा। इसकी स्टडी क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, इसकी भी स्टडी दी जाती है, लोग इसकी भी स्टडी लेते हैं और इसको एज अ बिजनेस पर्पस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, 5वें नंबर पे है हॉर्टिकल्चर, यानी गार्डनिंग, डील विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, यानी बागात वगैरह की जो है लोग करते हैं, बागात माली वगैरह, ये इन चीजों की स्टडी करवाते हैं। Horticulturists work for the betterment of exciting variety and for the production of new variety of ornamental plant and fruit plant. यानी हॉर्टिकल्चर जो हम फ्रूट वगैरह करते हैं, गार्डनिंग, ठीक है, आर्ट ऑफ गार्डनिंग है। हम गार्डनिंग के अंदर फूल वगैरह लगाते हैं, फूल की करते हैं, फ्रूट लगाते हैं, फ्रूट की भी करते हैं। तो ये गार्डनिंग के हवाले से जो भी होगी वो क्या कहलाएगी? हॉर्टिकल्चर। ठीक हो गया? क्या कहलाएगी? हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है हमारे पास फार्मिंग, डील विद द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म, यानी मुख्तलिफ टाइप के फार्म है, लोग फार्मिंग करते हैं मुख्तलिफ टाइप के। अब जैसे कि इन सम फार्म एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनिमल विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमें बेहतर प्रोटीन मिल सके। प्रोटीन किससे मिलती है? गोश्त से मिलती है, मीट से मिलती है, और मिल्क सोर्स, और हमें दूध भी मिल सके, जैसे कि गाय। ठीक हो गया? गांव काऊ को हम पालते हैं, बैफलो को हम पालते हैं, किस पर्पस के लिए? मिल्क के लिए भी और प्रोटीन के लिए भी, दोनों तरीकों से। उसके बाद आता है पोल्ट्री फार्म। पोल्ट्री फार्म चिकन एंड एग आर प्रोड्यूस, कि हमें क्या चाहिए? चिकन और अंडे चाहिए। ये देखिए एनिमल, आजकल तो पोल्ट्री फार्म बहुत हो गए, फार्म में मुर्गियां बहुत हो गई हैं, देसी का तो अब नाम ही नहीं रहा। पहले तो हम बहुत वो कहते ना कि मजे से खाते थे, देसी मुर्गियां पकवाओ, ये करो, मेहमान आ गए तो देसी मुर्गियां पकवाओ, लेकिन अब ये चीज नहीं है। अब हमें क्या चीज मिलती है? हर चीज फार्म में मिलती है, हर चीज फार्म की है, जो चीज भी आ रही है आजकल सारी फार्म की है। अंडे भी आ रहे हैं, वो भी फार्म की है। आजकल इंसान भी जो है ना, बस यूं समझ ले कि फार्म ही बना हुआ है, हर चीज फार्म ही खा रहा है और फार्म ही बना हुआ है। ठीक है, तो इससे ये जो चीजें हैं ये फार्म पे तैयार होती हैं। इस चीज की स्टडी क्या है? फार्मिंग है। इसी तरह फ्रूट फार्मिंग है, डिफरेंट फ्रूट है, प्लांट या ग्रो करवाते हैं। ठीक हो गया? जैसे कि अंगूर वगैरह, ये तो एक जस्ट एग्जांपल थी, इनकी भी फार्मिंग होती है। कहते नहीं कि ये फ्रूट का फार्म है, यहां से ये सारा फ्रूट आता है। ठीक है,
आगे 7वें नंबर पे कौन सा शोबा है? फॉरेस्ट्री, जंगलात। इस चीज की भी स्टडी होती है पाकिस्तान के अंदर। इन फॉरेस्ट्री प्रोफेशनल लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट एंड एडवाइस टू गवर्नमेंट फॉर प्लांटिंग एंड ग्रोइंग आर्टिफिशियल फॉरेस्ट। गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको क्या तजवीज देती है कि प्लांटिंग करें, आर्टिफिशियल फॉरेस्ट लगाएं। अब जंगलात क्यों जरूरी हैं? जंगलात एक तो जरूरी है हम इंसानों के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। और ऑक्सीजन कौन प्रोड्यूस करता है? ये दरख्त प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये ना होंगे तो हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते। ठीक हो गया? अगर ये ना हो तो हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते। और बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर जो जंगलात हैं वो कम है, जिसकी वजह से आज देखा जाए तो लोगों के अंदर सांस की बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई हैं। किसी को दमा है, किसी को क्या है, किसी को चेस्ट का प्रॉब्लम है, कोई सांस में तंगी आ रही है। ये सारी किसकी वजह से हो रही है? प्योर ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से। अब डॉक्टर साहब क्यों कहते हैं कि सुबह सुबह आप वॉक किया करें, ठंडी हवा खाया करें? तो उससे क्या फायदा है? क्योंकि सुबह के टाइम जो होता है वो प्योर आपको फ्रेश हवा मिलती है। दरख्त उस वक्त प्योरली ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं, आपको वो ऑक्सीजन मिल रही होती है। बानिस्बत शहर के लोग जो होते हैं, शहर के लोग, क्योंकि वहां चारों तरफ आपको धुआं, ये गाड़ियां का शोर, ये चीजें मिलती हैं, तो उन लोगों में सांस की बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं बानिस्बत देहात में रहने वालों के। क्यों? क्योंकि वहां पे सुबह उनको ताजा हवा मिलती है, वो लोग सुबह उठने के आदी होते हैं। लेकिन शहर में ऐसा देखने को बहुत कम मिलता है। कैरियर में बायोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है। इट इज अ लेटेस्ट प्रोफेशन इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की लेटेस्ट फील्ड है। हर बायोलॉजी की हर फील्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का रोल है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, बायोलॉजी की हर फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी का रोल है। यानी बायो तो है, लाइफ तो है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई है उस चीज को क्या नाम दिया गया? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। एक चीज को बायोटेक्नोलॉजिस्ट स्टडी करेंगे, उसका मुताला करेंगे और काम करेंगे उसके ऊपर। क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट। किस पर्पज के लिए? यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू मैक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी छोटे जानदारों के जरिए प्रोडक्ट तैयार करेंगे। किस पर्पज के लिए? इंसानों के लिए। अब जो ये मेडिसिन बनती हैं या वैक्सीन बनती हैं या इंसुलिन बनती है, ये कौन तैयार करता है? ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट तैयार करते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के जरिए। ये मुर्दा जरासीम को के जरिए मेडिसिन बनाते हैं। अब ये क्या वैक्सीन क्या है? ये मुर्दा जरासीम होते हैं, यानी इसके अंदर मैक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम आंख से नहीं दे सकते। लेकिन बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो है ना, वो इस चीज को स्टडी करते हैं, उन पे वर्क करते हैं और उनकी प्रोडक्शन करते हैं। जिस तरह ये आप तस्वीर में देख रहे हैं कि यीस्ट है और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया है, दोनों के मिलाने से क्या बना रहे हैं? वो एक वाइन बना रहे हैं, एक विनेगर बना रहे हैं, सिरका बना रहे हैं, और ये शराब बना रहे हैं। तो वो इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके बना रहे हैं, इन्हीं मैक्रो ऑर्गेनिज्म को बना के। बायोटेक्नोलॉजी क्या करते हैं? एक बार फिर से बता रहा हूं कि ये स्टडी करते हैं पहले उस चीज को, उसके ऊपर वर्क करते हैं कि आया कि हम इससे क्या बना सकते हैं, फिर उनको प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक हो गया? और ये इनका जो इतलाक है वो हर बायोलॉजी की हर फील्ड के अंदर है, मेडिसिन के अंदर भी है, आपके जो ये ड्रिंक वगैरह बनती हैं उनके अंदर भी है। ठीक हो गया? एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें जो है ना, ये बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आती। ठीक है ना? सबसे बड़ा शोबा है बायोलॉजी का। ठीक हो गया? थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को समझ ना आई हो तो वो कमेंट में मैसेज कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, इंशाल्लाह उसको रिस्पॉन्स दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।